आज दोस्तों हम आप लोगों से कम पूंजी में गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस आप लोगों से शेयर करेंगे। ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। ये 12 महीने यानी कि साल के 12 महीने चलेगा। गर्मी हो या ठंडी हो हमेशा चलता है। और ये 10 बिजनेस कौन सा है, इस बिजनेस में आपकी कितनी लागत लगेगी, इसको कैसे करना है, इस दुकान में कितना प्रॉफिट होना है, कहाँ से माल आप खरीदेंगे और ऐसा क्या आप करेंगे कि जो है आपकी ही दुकान पर लाइन लग जाए, किसी दुकान पर नहीं जाएंगे। एकदम सीक्रेट आपका अपना मार्केट का बिजनेस का 20 से 25 साल का अनुभव शेयर करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे दोस्तों आप मेडिकल स्टोर में कहाँ से कौन सी दवा रखिए, किराने स्टोर में कौन सी आप सामान रखिए और किस पे आप छूट देंगे, भीड़ लगेगी, इसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके अंदर वो कौन सी कला होनी चाहिए, या आप क्या इस समय कर रहे हैं, करने पार्ट टाइम में भी इसको कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। सभी सामान्य दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम जो आप लोगों के सामने लाए हैं टॉप 10 बिजनेस इन रूरल एरिया स्टेप 1। हम पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हम स्टेप 3 में दोस्तों लास्ट में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम उस सीक्रेट आप लोगों से शेयर करेंगे कि जिससे आपका बिजनेस आपके एरिया में ही चलेगा, कि सबका एरिया में बंद हो जाएगा। और स्टेप 1 में आप ये जान लीजिए, सबसे पहले स्टेप 1 में चर्चा होती है दोस्तों कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इस समय मौजूदा समय में आप क्या कर रहे हैं, या तो मान और आपकी उम्र क्या है। चलिए हम मानते हैं आपकी उम्र दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप 20 साल के हैं, 18 साल के हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं या आप सर्विस कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि हम किस कैटेगरी के बिजनेस करें। आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप किस में जाइए, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप मेडिकल लाइन को चॉइस करिए। अगर आप मेडिकल लाइन से इंटरेस्टेड नहीं है तो दोस्तों आप ग्रोसरी का कर लीजिए, ग्रोसरी सबसे ज़्यादा चलेगा। अब स्टेप 2 पे हम समझते हैं ये हो गया। अब हमारे स्टेप 2 में हमको पूंजी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, आपने स्टेप कर लिया। या आप अगर इंटरेस्टेड किस में है, आप अगर एजुकेटेड हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय में भी पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आप कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, उस पर कर सकते हैं, या आप टहलने घूमने के शौकीन है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे हो गए। तो चलिए आपने डिसाइड कर लिया आप किस कैटेगरी में है। अब उसके बाद होता है पूंजी की बात। पूंजी आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, एक दूसरे स्टेप पे बात करेंगे। तो पहले स्टेप में अब हम चलते हैं कौन कौन से बिजनेस है। आप लोगों के सामने पहला बिजनेस है ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एज ही वैलिड नहीं है, आप जिस भी एज में है आप कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको ये देखना, अगर आप गाँव में खोलना चाहते हैं तो आप अपने गाँव में खोल लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप अपने जो है बाजार, जो आपके नज़दीक की बाजार है वहाँ बाजार पे आप खोल सकते हैं, वहाँ पे एक कमरा लीजिए। अब कमरा लेने के बाद आपको सामान क्या रखना है, अगर कमरा लेना है सामान रख लीजिए, इस पे हम बताएंगे कैसे बेचना है। अब आपको सामान जो रखना है, सामान ये रखना है दोस्तों उस समय क्या नीड है, जैसे जो हर एक घर की नीड का हमको सामान रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसा सामान नहीं लेके रख लेना है जिसमें हमारी पूंजी वेस्ट हो जाए। तो नीड में क्या होता है, सबके घर की ज़रूरत, आज के घर की ज़रूरत है चीनी, चाय की पत्ती, हल्दी, मिर्चा, धनिया, कुछ नमकीनें होती हैं जो कि गांव में बहुत ब्रांडेड नहीं चलती है, लोकली नमकीन बनती है वो चलता है। अब गांव में दोस्तों टोस्ट भी चलने लगा, ब्रेड भी चलने लगा, ये हो गया। और टूथपेस्ट जो आपकी एरिया में पॉपुलर हो उसको आप रख लीजिए, माचिस रख लीजिए, और एक छोटे मोटे जो गरम मसाले के पैकेट आते बस, इसको कुल मिला करके अभी आपको इतना सामान रखना है। धीरे धीरे जैसे ग्राहक आते जाएंगे आप सामान बढ़ाते जाएंगे। और उसमें ऐड आपको करना है तेल। अब आपको तेल में देखना आपके यहाँ किस एरिया में सबसे ज़्यादा तेल किस ब्रांड का बिकता है, उसी ब्रांड का उठाइए। अभी आपको ब्रांडेड उठाना है, लोकल नहीं उठाना है। और वहाँ पे मस्टर्ड है यानी सरसों का तेल, आपके एरिया में सरसों का तेल जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो आपको रखना है। ये तो हो गया रखने का सामान, ये हो गया किराना से रिलेटिव। अगर हम एक पे बहुत लंबा चर्चा करेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आगे हमारा क्या है
सीड एंड पेस्टिसाइड। सीड एंड पेस्टिसाइड का भी दुकान बहुत चलता है अब गांव में भी है। अब इसमें सीड और पेस्टिसाइड में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये दोस्तों इसको बहुत उतना ज़्यादा लाइक नहीं होता है, ये थोड़ा सा बड़ी सिटी में लोग भागते हैं और उसमें पूंजी ज़्यादा लगती है। तो अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो इसको करिए, बजट ज़्यादा है तो नहीं करिए। अब इसमें रखने के लिए जो सीजनली वाइज आपको बीज रखना पड़ेगा, जैसे जब आप जान लीजिए अब वो सीजन वाइज आलू का सीजन है तो इसमें कौन सी दवा पड़ती है वो आपको रखना पड़ेगा। अब जैसे वहाँ पे प्याज वगैरह गांव में लगती तो प्याज का बीज रखना पड़ेगा, पालक का बीज रखना पड़ेगा, ये जैसे तुरई हो गया, तृतीय हो गया, ये सारे बीज आपको एकदम सीजन वाइज रखना, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट से माल खरीदिए, डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े होलसेलर हैं वहाँ से लीजिए। अब पेस्टिसाइड में सीजन वाइज, जैसे गेहूं के सीजन में कौन सी दवा पड़ेगी, धान के सीजन में कौन सी दवा पड़ेगी, या जो फल उगाया जाता है इसमें कौन सी दवा पड़ेगी, इस हिसाब से आप दवा रखेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको पूंजी ज़्यादा लगना पड़ेगा। अब हो गया दोस्तों मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप इस समय एक कभी बंद नहीं होगा, रिचार्ज इसमें आप कर सकते हैं। अब रिचार्ज का तो ट्रेंड कम हो गया, लोग जो है अपने मोबाइल से खुद ऐसे रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ कवर हो गए। अब गांव में अगर आप खोल रहे हैं तो बहुत महंगी मोबाइल नहीं रखना है, 10,000 तक की मोबाइल ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। आपको उसमें एक्स्ट्रा कहाँ कमाई होगी, चार्जर में होगी, मोबाइल के कवर में होगी, या आप फिर उसमें आपको रिपेयर के लिए एक छोटा मोटा मिस्त्री रखना पड़ेगा, या आपको खुद नॉलेज हो तो आप अपना मोबाइल का रिपेयर करिए। इसमें भी अच्छी खासी पैसे इनकम है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा पूंजी इसमें भी नहीं लगेगी। अब हो गया कॉस्मेटिक की शॉप, ये सबसे ज़्यादा कमाई वाला बिजनेस, इसमें कोई भाप ही नहीं पाता। एक हमारे रिलेटिव हैं, वो मतलब मिसेज की वाइफ है, वो दोस्तों कॉस्मेटिक का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं, तो खरीदती हैं सिटी से लाती, जो 1 रुपए का सामान है वो 10 रुपए में बिकता है। तो इसके लिए भी इसमें भी बहुत ज़्यादा वैसे नहीं रखना है, जो डेली यूज लेडीज करती हैं उस टाइप का आप रख सकते हैं, और उससे रिलेटिव जितने भी उसमें लेडीज कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा ट्रेंड है। अब इसको ये सब पहले आप जान लीजिए करना है, फिर आप कैसे करेंगे तो आपकी दुकान सबसे ज़्यादा चलेगी, उस पर हम 3 स्टेप में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों आ गया टी एंड स्वीट शॉप। टी एंड स्वीट शॉप भी बहुत अच्छा इनकम का स्रोत है। इसमें भी अगर देखा जाए दोस्तों, ये 10 जैसे आप 5 रुपए की चाय बिक रही, 7 रुपए की, 8 रुपए की चाय बिक रही, इसमें भी डबल प्रॉफिट होता है। अब इसमें आप मीठा बना सकते हैं, जैसे बेसन का लड्डू हो गया, और जो है दोस्तों इसका बूंदी का लड्डू हो गया, बर्फी या पेड़ा इस टाइप का, और उसमें जो है पानी का सिस्टम कर सकते हैं। जब गर्मी आ जाती है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी रख सकते हैं, वाटर भी रख सकते हैं। इस सब एक बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, ये भी कम पूंजी में, इसको भी आप 20 से 25 हज़ार रुपए के अंदर में आप कर सकते हैं। एक हो गया दोस्तों ब्लॉगिंग। अगर आप टहलने घूमने के शौकीन हैं तो लोगों आप देखिए यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि लोग गांव में ऐसे होता है करके फोटो खींचे हैं कि यहाँ पे जो है गांव में बैल ऐसे रखे जाते हैं, गांव में ये लाइफ स्टाइल है। या आप जाइए खेत में, या वहाँ खेत में आप चले जाइए दोस्तों, जब धान वगैरह की कटाई हो रही है वहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए देखिए एंजॉय के साथ यहाँ पे धान की कटाई हो रही है। या जब खेत में अभी भी अगर आप कहीं कहीं जानवर हैं उससे खेत की जुताई होती है तो आप यहाँ लिखिए, देखिए भैया पहले ज़माने में ऐसे जुताई होती थी, आज ट्रैक्टर से जुताई होती, मशीन से जुताई होती, ये सब आप ब्लॉगिंग करिए। या आप उस एरिया से हैं जहाँ पे मंदिर वगैरह है वो सब ब्लॉगिंग करिए, घूमिए कि देखिए यहाँ पे देवी जी हैं, इनका दर्शन होता है, इतनी भीड़ है। आप कहाँ कहाँ एरियाज हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसकी ब्लॉगिंग करके डालिए। ब्लॉगिंग बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे यूट्यूब पे आप चैनल बना के वहाँ ब्लॉगिंग करिए। एक आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप टहलने घूमने के शौकीन हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो। अब उसके बाद आ गया दोस्तों पानी पूरी। ये भी दोस्तों कम बजट में इसको भी किया जा सकता है। पानी पूरी आप छान सकते हैं, नहीं तो अब तो कुछ ऐसे हो गया देखा जाता है कुछ लोग सिर्फ पूरी छानते हैं और हर एक दुकानों पे बेचते हैं। पानी तैयार करना है, पानी तैयार तो आप अपने कर सकते हैं, जलजीरा मसाला आता है, इस टाइप के मसाले आते हैं। आप एक ठेला लीजिए, एक ठेले पे भी लगा सकते हैं, या एक दुकान लेके दुकान पे भी कर सकते हैं। तो आप ठेला लीजिए, उस पर अपना जो ब्रांड बनाना है बढ़िया से बोर्ड छपवा लीजिए, लिख दीजिए फला पानी पूरी वाला। तो उसमें एक क्वालिटी पहले आप घर पे बना के खा के चेक करिए, क्वालिटी दीजिएगा, क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिएगा, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। आप बाल में जो है
सर में आप दोस्तों जो लगाया जाता है, डॉक्टर लोग लगाते हैं उसी टाइप का कपड़े का बिकता है, उसको लगा लीजिए। तो सबको ही होता भैया यहाँ साफ सफाई है, आप ग्लव्स लगा लीजिए, मुंह में मास्क लगा लीजिए, चूंकि कोरोना का समय चल रहा है। तो ये सब सेफ्टी से जो भी दुकान करिए एक अलग ढंग से करिए। जब एक अलग ढंग से करेंगे और उसमें आपका दुकान कैसे चलेगी, एक एक पॉइंट पे अभी हम 2 मिनट में चर्चा कर लेंगे, स्टेप 3 में। अब हो गया दोस्तों मेडिकल स्टोर, सबसे ज़्यादा कमाई वाला, सबसे अच्छा बिजनेस। इसको आप अगर कुछ पढ़े लिखे हैं, 10th पास हैं, तो भी आप इसको कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर दोस्तों, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप ये देखिए 50% लोग बिना लाइसेंस के ही चल रहे हैं। यहाँ हम ये नहीं आपको मोटिव कर रहे हैं कि आप बिना लाइसेंस के खोलिए। अभी आप आयुर्वेदिक स्टोर खोल लीजिए। अब आयुर्वेदिक में क्या है, या वैसे खोल लीजिए तो आयुर्वेदिक में क्या है, उसमें 4 से 10 दवाएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती है। च्यवनप्राश बिकता है, तेल बिकता है, ठंडा तेल बिकता है, कुछ पाउडर बिकते हैं, दफमूला रिस्ट बिकता है, अशोका रिस्ट बिकता है, और दोस्तों कुछ जॉइंट पिन होते हैं, हम यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे 8-10 दवाएं ही हैं जिससे आप गांव में मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसमें ऐसे भी आपको कमाई होगी। कुछ दिन जब आपका मेडिकल स्टोर खुल जाएगा तो आपके पास लोग जानने लगेंगे कि डॉक्टर भी हैं। अब इसमें कुछ एलोपैथिक दवा रख सकते हैं। एलोपैथिक में देखिए 20-25 दवाएं ऐसी होती हैं जो छोटी मार्केट होती है। छोटी मार्केट में निजी प्रैक्टिशनर होते हैं। निजी प्रैक्टिशनर 4-10 दवाएं पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे एनाल्जेसिक हो गया, एक एंटीबायोटिक हो गया, चाहे वो फ्लैक्सासिन चाहे सिप्रोफ्लैक्सासिन, कोई भी ग्रुप की एक एंटीबायोटिक हो गई। अब सिफेक्जिन ग्रुप की हो गई। अब जैसे हम यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं, कोई जरूर है। अब जैसे क्रोफिन, कम्बीफ्लाम, अब दोस्तों वहाँ पे होगा पेंटाप, DSR, पैन 40, राजेप्राजोल, डोमपेरिडोन, या दोस्तों जो है डेक्सोरेंज हो गया। ये सब जो पॉपुलर दवाएं हैं, ये ज़्यादा डॉक्टर, मोनोसेफ हो गया, मोनोसेफ ओ हो गया, टैक्सीम हो गया, टैक्सीमो हो गया, ये सब 10-15 दवाएं हैं। बीकासूल हो गया, कोबाडोक्स हो गया, हिपफोर्ट हो गया, जेनोसिन हो गया, मतलब ये सब जेनफ्लाक्सोजन, मतलब हम यहाँ पे इतने नाम है। ये जो पॉपुलर 20-25 दवाएं हैं, ये दवाएं रख करके आप छोटा मेडिकल स्टोर से शुरुआत करिए। जब आपका धीरे धीरे मेडिकल स्टोर चलने लगेगा तो आप उसमें लाइसेंस भी बनवा लीजिए और उसमें एक अच्छा से इनकम कर सकते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपका प्रैक्टिस से भी इनकम आएगा। तो इसमें आपका 25% से तो मिनिमम इनकम है, ऊपर 40, 50, 60, 70%, यानी कि आपका 100% तक प्रॉफिट है। जैसे कैसे 100% प्रॉफिट है, जैसे आपने कोई टॉनिक लिया, 20 रुपए का टॉनिक है, उसकी MRP 140 रुपये है, उसकी MRP 150 में। तो अगर उसको आपने जो है 100 रुपये में भी दे दिया, 50 रुपये आपने छोड़ दिया, उसमें आपके 80 रुपये कमाई हो गई। तीन ढंग से आप कमा सकते हैं। और उसमें आपको कैसे ग्राहक बढ़ाना है, हम तीसरे स्टेप में बात करेंगे। अब हो गया क्लॉथ स्टोर। क्लॉथ स्टोर में दोस्तों बहुत बढ़िया ग्रामीण एरिया में चलेगा। जो आपके पास में मार्केट हो, उस मार्केट में एक अच्छा सा दुकान लीजिए। दुकान को बस ये देखना है, डेकोरेट करना है। जितनी बढ़िया आपकी दुकान डेकोरेट होगी उतनी हिसाब से आपके ग्राहक आएंगे। हाईलाइट खूब कर दीजिए। आज के ज़माने में लोग डेकोरेशन में भाग रहे हैं। आप डेकोरेशन जितना बेस्ट होगा उतना आपके पास ग्राहक आएंगे। तो दुकान का बढ़िया आपने डेकोरेशन करके, और उसके बाद ट्रेंड के हिसाब से क्या फैशन चल रहा है, आपको फैशन के हिसाब से 2-2, 3-3 पीस ही रखिए। अगर आप एक फैशनेबल आदमी हैं तो आपको पता है कौन सा कपड़ा ज़्यादा लाइक होता है। और सीजन वाइज उठाइए, सीजन वाइज। जैसे अब गर्मी आने वाली है तो गर्मी के कपड़े जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो ले लीजिए। आप इसके लिए नेट का भी सहारा ले सकते हो, वहाँ देखिए कौन कौन से कपड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं। आप माल वगैरह घूमा करिए कभी कभी, जब दुकान, जिस चीज़ की दुकान खोलना है उस क्षेत्र में बहुत नॉलेज लीजिए। आप जितने नॉलेज लेंगे उतने आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो आप माल वॉल में घूमिए, कौन से कपड़े ज़्यादा ट्रेंड्स कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मॉल होता है, तो आप कपड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही खरीदेंगे। तो आप जाइए, पहले मॉल में टहल लीजिए, देख लीजिए क्या फैशन, क्या लोग खरीद रहे हैं, उसी टाइप का आप उठाइए। ज़्यादा मत उठाइए, जितना निकल जाए बल्कि फिर लिया करिए, जिससे आपका माल डंप ना हो। अब जो माल डंप होगा उसको आपको कैसे निकालना है उसको भी अभी हम चर्चा करेंगे। हो गया। उसके बाद आ गया फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर। फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर में एक, हालांकि दोस्तों कच्चा सौदा है लेकिन इसमें भी प्रॉफिट है। गांव में सब बहुत कम खोलते हैं, तो आप इसको गांव में इसमें जूस गार के भी बेच सकते हैं। वेजिटेबल में इसको ज़्यादा नहीं रखना। वेजिटेबल खरीदने का एक और तरीका है, इसको आप जो ग्रामीण में किसान होते हैं उनके घर से डायरेक्ट उठा लीजिए। कुछ मंडी से उठाइए, कुछ यहाँ से उठाइए, फिर उनसे आपका कांटेक्ट हो जाएगा कि भैया हमारी यहाँ दुकान है, आप अपनी सब्जी हमको दे जाइए, जो मंडी का रेट है वही रेट हम आपसे ले लेंगे। ये भी दुकान है।
ये हो गया दुकान। इतनी 10 ये बिजनेस है जो गांव में कम पूंजी में किया जा सकता है। इसमें आप अपना कर सकते हैं आप जैसे भी। अब इसको स्टेप 3 में हम बात करेंगे। स्टेप 1 स्टेप 2 में हो गया। स्टेप 2 में यही हो गया कि आपको कितनी पूंजी में अपने दुकान का आपको करेक्शन करना है, कौन सा करेक्शन करेंगे। अब स्टेप 3 में वही सीक्रेट हम आप लोगों से शेयर करेंगे जिससे बिजनेस का चलता है। जो आप बड़े बड़े लोग अगर ये सीक्रेट आप नहीं अपनाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस कंपटीशन के युग में जो भी कोई एक सीक्रेट फार्मूला अपना के बिजनेस करता है वही आज का सफल है। हर एक क्षेत्र में जबरदस्त कंपटीशन हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो उस कंपटीशन को कुछ ना कुछ। और ये सब ज्ञान कैसे आता है? ये सब ज्ञान दोस्तों कहीं से नहीं आता। आप जब करते हैं, गिरते हैं और गिर के उठते हैं, यही से ज्ञान होता है। जैसे एक बच्चा हो गया, बच्चा छोटा सा होता है, वो गिरता है फिर उठ जाता है, गिरता है फिर उठ जाता है। यही गिरते उठने में, गिरने हिटने में उसको पता चल जाता है कि अब हम गिर रहे हैं, अब हम उठ रहे हैं तो गिरेंगे नहीं। वो चलता है, फिर एक कदम बढ़ाता है, धीरे धीरे वो एक दिन दौड़ने लगता है और बढ़ जाता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब तक कोई आदमी गिरेगा नहीं तब तक वो सफल होगा नहीं। गिरेगा तभी उसको उठने का तरीका आएगा। उसी तरह से बिजनेस में जब तक कोई भी आदमी फेल नहीं होगा, जब वो बिजनेस में फेल होगा तो फेल के कारण को खोजकर और वो आगे बढ़ेगा। जो फेल के कारण को नहीं खोजेगा वो एकदम बैठ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये सीक्रेट है। पहला सीक्रेट है ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर में वो सीक्रेट है कि दोस्तों जैसे आपको ये देखना है, एक प्रोडक्ट जो खरीद रेट पे आपको बेचना है, खरीद रेट पे नहीं तो और कोई आपके कंपटीशन पा जाए खरीद रेट पे बेच, यहाँ पे आपको खरीद रेट से भी नुकसान पे दे देना है। जो प्रोडक्ट को आप चॉइस करना है, जैसे कि हम भी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी सबके घर की नीड है, चीनी का रेट सबको पता है। अब आपको चीनी को क्या करना है, मान लीजिए चीनी आपको 37 में खरीद है तो 37 में कोई नहीं बेचता है। आप चाहे देख लीजिएगा, चीनी खरीदने जाते होंगे तो दोस्तों कोई 40 में देता है, 3 से 4 रुपए केजी पे प्रॉफिट लेके चलता है। यहाँ पे आपको चीनी रेट टू रेट यानी 35 रुपए में, आप कभी कभी व्हाट्सएप फेसबुक चलाते होंगे, उस पर ऐड आता होगा चीनी 1 रुपए किलो, लेकिन उसमें टर्म कंडीशन होता है 1500 की खरीदारी पे आपको 1 रुपए में मिलेगा। तो 1500 रुपए वहां पे एडजस्ट कर लेंगे और जो आप 1500 रुपए का उनके यहाँ सामान लेंगे उनका रेट होता है, या जो कंपनी का रेट होता है, ऐसे पॉपुलर कंपनियों का नहीं, वो ऐसे ब्रांड होते हैं जिसमें दुगने की मार्जिन होती है। तो 1500 में आपका उनका 500 का फायदा हो गया। आपको 1 किलो चीनी देंगे 37 रुपए में, 1 रुपए के घाटे पे आपको चीनी दे दिए, प्रॉफिट उधर ले लिए। तो आपको चीनी पे रेट लगाना है और उसका एक अलग से आप बोर्ड छपवाएंगे। बोर्ड छपवाने के बाद वहां लिख देंगे चीनी इतना रुपए केजी, कोई टर्म कंडीशन नहीं। आप वहां पे कोई टर्म कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे वो किलो चीनी ही लेके जाए। मान लीजिए वो आपके यहाँ आया, वो भी आपको हम कंफ्यूजन दूर करें, वो आया 1 किलो आपके यहाँ से चीनी लिया और चला गया, तो वहां से 1 किलो चीनी लिया, लेकिन आज वो चला गया, अगले दिन आया फिर चीनी लिया चला गया। लेकिन जब वो अगले दिन आएगा, आप फिर चाय की पत्ती लिए, चाहे किसी ब्रांडेड कंपनी का, या आप फिर टाटा नमक लिया या कोई भी नमक लिया आपसे, तो एक प्रोडक्ट और लिया, उस प्रोडक्ट में आपको कम से कम मार्जिन 15 से 10% की प्रॉफिट होगी। अगर वो 20 रुपए का सामान लिया, 10% हुआ तो आपका 2 रुपए प्रॉफिट हुआ। उधर आपने एक रुपए का बराबरी क्या नुकसान नहीं किया, बराबरी भी किया, या 1 रुपए का नुकसान हुआ, यहाँ पे आपको 1 रुपए प्रॉफिट हुआ। वो परसों आएगा फिर कोई और सामान लेगा, उसमें 20% ऑफ की मार्जिन हुई तो हो गया। तो मिला जुला के अब एक दिन जब उसको घर की कोई जरूरत हुआ, फंक्शन हुआ या शादी ब्याह का पार्टी का हुआ, तो आपसे ज्यादा सामान लेगा। जब वो आपसे ज्यादा सामान लेगा तो वहां पे सारे खर्चे आपके बराबर हो जाएगी। यहाँ आप चीनी रेट टू रेट पे बेच रहे हैं, आपका बोरे पे वो प्रॉफिट हो रहा, बोरे का भी प्रॉफिट नहीं, वो पन्नी में चला जा रहा, यानी चीनी। तो आपको एक प्रोडक्ट को फिक्स करना है जिसको आप रेट टू रेट या घाटे पे बेचेंगे। उसके बाद सीड्स एंड पेस्टिसाइड, सीड एंड पेस्टिसाइड पे आपको भी यही करना है कि एक प्रोडक्ट जो सब लोग जानते हो, जिसका रेट सबको पता हो, उस रेट को आप तोड़ के बेचेंगे या रेट टू रेट बेचेंगे। जब आप रेट टू रेट बेचेंगे तो बहुत बढ़िया उस पर भी चलेगा। अब उसके बाद आ गया दोस्तों मोबाइल शॉप। अब मोबाइल शॉप की दुकान में इसमें आप क्या, इसमें तो कोई रेट ही नहीं होता है,
किसी के यहाँ कुछ मोबाइल है, कोई मोबाइल खरीद रहा, तो इसमें आप ये ऑफर लगा दीजिए, हमारे यहाँ कोई मोबाइल खरीदता है तो एक रिचार्ज हम फ्री करेंगे 100 रुपए का, या जो हम ये कवर जो है इतने रुपए में देंगे। तो ये कवर पे एक जगह आपने किसी न किसी, वो आप जानते हैं जो चीज आपको पकड़ में है कि चीज पे हमारा नुकसान नहीं होगा, ये मार्केट में इसका रेट खुला, जो मार्केट में प्रोडक्ट का खुला रेट हो उसी को आप रेट टू रेट देना है। अब उसके बाद आ गया टी एंड इंस्टॉल फिट लगा दीजिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा चलता है। इसमें भी आपका सिगरेट है। सिगरेट क्या है, चाहे 2 टाइप की बनाइए, एक टाइप में अच्छी क्वालिटी, एक टाइप में ये कर दीजिए, या आप चाय लिख दीजिए। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए आपके एरिया में 10 रुपए की एक चाय बिक रही है, वहाँ पे 8 रुपए लगा दीजिए, 8 रुपए की एक चाय। लेकिन वो जब चाय पीने आएगा आपके यहाँ नमकीन लेगा, नमक पारा खाएगा, या हो सकता है मीठा खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। अब हो गया पानी पूरी। ब्लॉगिंग का तो हमने बता दिया, इसमें कुछ ही नहीं करना है, ब्लॉगिंग आ रहा है तो आप ब्लॉगिंग करिए। पानी पूरी की बात हो गई, पानी पूरी में भी अगर आपको 10 रुपए में कोई 5 दे रहा है तो आप 10 रुपए में 4 लगा दीजिए, यानी कुछ आप कम कर दीजिए। ये हो गया। अब मेडिकल स्टोर की बात आती है। अब मेडिकल स्टोर में दोस्तों जैसे कुछ पॉपुलर दवाएं होती हैं, सब लोग जानते हैं। जैसे कोई टॉनिक लेने जा रहा है, डेक्सोरेंज हो गया, कोई टॉनिक जो पॉपुलर ब्रांड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस टॉनिक को आपको पता है जो टॉनिक सबसे ज्यादा बिक रहा है सबके यहाँ होगा, चाहे डेक्सोरेंज, मान लीजिए डेक्सोरेंज की MRP 150 रुपए है, तो उसको आपको खरीद पड़ी है 90 रुपए में या 100 रुपए में, तो आप उसको 105 में दे दीजिए, और लोग 120 से 25 से नीचे नहीं देंगे। ये हो गया। जब आप 2 बार वो आपको डेक्सोरेंज दिए, तीसरी बार आया, डॉक्टर साहब हमारे घर में जो है एक लोग और हैं, उनको बहुत वीकनेसता मालूम हो रही, इससे भी बढ़िया कोई टॉनिक हो तो आप बता दीजिए। तब आप क्या करेंगे, तो आपके पास जो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट का टॉनिक है जिसकी कीमत मात्र 20 रुपए है, उसकी MRP आपको 150 रुपए है। एक इससे भी बढ़िया टॉनिक है, वो 150 रुपए में आप ले लीजिए। अब उसको 150 रुपए में वो टॉनिक दे दीजिए, वो खरीद आपका 120 रुपए है, वहां पे आपकी प्रॉफिट कितना हो गई, 130 रुपए एक टॉनिक हो गया। यानी जो कुछ आपने उस महीने में घाटा सहा है, एक ही टॉनिक में आप निकाल लेंगे, फिर वो आपका गुरु हो जाएगा, धीरे धीरे दूसरे को भी लाएगा, फिर दोबारा टॉनिक लिया। तो मतलब आपको सीधे से फंडा यही है, जो क्षेत्र का बिजनेस आप जब करें उसका जो ब्रांड सब लोग जानते हो और ब्रांडेड का उसकी रेट खुला रेट हो, उसी को आपको जो है एकदम कम रेट पे या खरीद रेट पे बेचना है। ऑटोमेटिक आपके यहाँ पूरी दुकान का भीड़ लगने लगेगा। इस ढंग से आप अपनी दुकान की शुरुआत करेंगे तो कभी भी आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होगे। आप किसका बिजनेस करने जा रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आप उसमें क्या चाहते हैं कि आपकी दुकान कैसे चले, वो पूछिए, वो हम बताएंगे। जब आप अपनी दुकान ओपन करिएगा आप हमसे पूछिएगा, ये दुकान मैं सर ओपन कर रहा हूँ, इसमें हम किस प्रोडक्ट पे ऑफर लगाएं, हमारे एरिया का ये ब्रांड है, यही कंपटीशन का प्रोडक्ट, तो हम बता देंगे उसको आप कैसे रेट पे बेचें। तो दोस्तों जब भी आप जो भी शुरुआत करना, आपको कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी सटीक हम आप तक पहुंचा देंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग पार्ट टाइम बिजनेस करें, फुल टाइम बिजनेस करें। जो हमारे फैमिली मेंबर के सदस्य हैं ये सब अपने बिजनेस में टॉप पे रहें, नंबर 1 पे रहें। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेंबर का सदस्य बन जाइए। हर एक जानकारी आप लोगों से हम शेयर करते रहेंगे, हमेशा आप लोगों के हम कांटेक्ट में रहेंगे। क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ही है कि हम लोग बहुत बड़े बने, सब लोग आगे बढ़े। अगर दोस्तों आपको लगता है ये जानकारी, ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों अपने यार दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए, वो भी अपने फैमिली मेंबर का सदस्य बन जाए। जो आपने 8 से 10 मिनट का समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।